साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि जब भी लड़का लड़की यानी कि युवा कपल कोर्ट मैरिज करता है तो कोर्ट मैरिज के बाद उन पर एमपीआर क्यों दर्ज होती है, एफआईआर क्यों दर्ज होती है और क्यों पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करके उनको गिरफ्तार करती है। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करें तो आप अक्सर क्या करते हैं, घर परिवार छोड़कर भाग जाते हैं, अपने घर वालों को कोई सूचना देते ही नहीं है और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आप अपना घर छोड़ के निकल चुके होते हैं और आपके बारे में आपके घर वालों को पता ही नहीं है कि आप कहाँ हो, तो जाहिर सी बात है वो माता पिता जिन्होंने आपको 20-25 साल पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी नजर में आप अपने गांव से दूसरे गांव जाने लायक भी वो आपको सक्षम नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनके दिमाग में हजारों तनाव, हजारों चिंताएं और आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए ये धारणा रहती है। तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं कोर्ट मैरिज युवा कपल, वो ये करते हैं कि घर वालों को बिना सूचना दिए वो चले जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि सूचना देंगे तो वो जाने ही नहीं देंगे। तो साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले हो सके तो अपने माता पिता जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, उनकी बातों को मानने का प्रयास करें, अपनी बात उनको मनवाने का प्रयास करें। उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि यदि आप कोर्ट मैरिज करना ही चाहते हैं और उस कोर्ट मैरिज को करने के लिए आपको घर छोड़ के जाना निहायत ही आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने एडवोकेट जो कि आपके लीगल काउंसलर, जो कि आपके मैरिज प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, जो भी लीगल काउंसलर है, उनसे आपको तमाम आपकी लाइफ के बारे में, आपके पारिवारिक मुद्दों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। साथ ही आपके परिवार वाले चिंता न करें और इस कारण जब भी आप कोर्ट मैरिज का मामला करते हैं तो आप अपने एडवोकेट से कहें कि वह खुद ही आपके माता पिता को, आपके परिवारजन को फोन लगाकर बात कर ले। इससे ये होगा कि कम से कम उनके दिल में ये तसल्ली तो होगी कि आपके साथ कोई बुरा सलूक कहीं पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आप फोन स्विच ऑफ करके ये समझते हैं कि पुलिस एमपीआर दर्ज कर लेगी, हमको कहां से पकड़ लेगी। पुलिस के सोर्सेस बहुत से होते हैं साथियों। पुलिस यदि किसी चीज पे आती है तो उनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर उस तरीके से होता है कि आप फोन स्विच ऑफ भी रखेंगे तो भी वो आपको दस्तयाब कर ही लेंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि ऐसे मैटर के अंदर आप अपने एडवोकेट, लीगल काउंसलर है, उनसे खुले रूप से कहिए कि हमारे पुलिस थाने में आप सीधा फोन करके बात कीजिए कि हमारे मैटर में कोई रिपोर्ट दर्ज ना हो। यहाँ पर यह ध्यान रखना बहुत ही और निहायत ही आवश्यक है कि आप जो कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट अपने एडवोकेट को दे रहे हैं, जो मूल कॉपी आपको आपके द्वारा उनको दिखाई जा रही है, उसमें किसी प्रकार का अल्ट्रेशन या कोई धोखाधड़ी आपके द्वारा नहीं की गई हो। यानी कि यदि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रॉपर हो, उसमें आपके द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो। कहने का मतलब आपकी उम्र 18 और 21 पार, जो निहायत ही कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है, वह सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आप बालिग हैं, आपकी उम्र 18 और 21 को पार हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ यदि एफआईआर कोई दर्ज होती भी है, एमपीआर दर्ज होती भी है, तो उसका निस्तारण बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन इस मैटर में आपको अपने एडवोकेट को यह कहना पड़ेगा कि वह आपके प्रोटेक्शन की व्यवस्था करे, ताकि कल के बाद यदि कोई कानूनी विवाद, कोई कानूनी समस्या है, एफआईआर, एमपीआर आदि दर्ज होती है और आप यदि फेयर है, आपने डॉक्यूमेंट पे यदि कोई हेरफेर नहीं किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की कानूनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि कभी भी कोर्ट मैरिज के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर छेड़छाड़ न करें, फेयर काम करें और अपने एडवोकेट से तमाम आने वाली कानूनी मुसीबतों के बारे में बात करें, चर्चा करें, मैं पहली मीटिंग कर लें और किस प्रकार से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे यह जानकारी उनसे जरूर लें। अन्यथा आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि किसी भी कोर्ट मैरिज के अंदर जो सबसे बड़ी महती भूमिका होती है वह आपके एडवोकेट की होती है और वहां पर आपको अपने एडवोकेट के सामने सभी तथ्यों को खुलकर बताना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार के कई लीगल अपडेट कोर्ट मैरिज से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट है। आप हमारे डिटेल वीडियो में जाकर कई प्रकार की जानकारियां ले सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।